जय सियावर राम। अब इस तरह से भगवान जी का नामकरण संस्कार होने के बाद उनका चूड़ाकरण संस्कार हुआ जिसमें उनको भोजन कराया गया। उसके बाद उनका जनेऊ संस्कार हुआ, जिसके बाद उन्हें विद्यालय के लिए उसमें भेजा गया। इस तरह से प्रभु ने चूड़ाकरण संस्कार जब हुआ तो इस संदर्भ में चौपाई है, चूड़ाकरण कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई, परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारी व कुमारा। वो चारों बालक खेलते हुए, भोजन को फैलाते हुए, माँ को परेशान करते हुए ठुमक ठुमक कर चारों तरफ चल रहे हैं और परेशान कर रहे हैं। इस तरह से गंदे संदे लिपटे हुए धूल में भोजन में हैं, तब भी धूसर धूरि भरे तनु आए, भूपत बिहसी गोद बैठाए। राजा दशरथ फिर भी उनको हंसकर गोद में बैठा लेते हैं। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाए, भाज चले किलकत मुख, और दधि ओठन लपटाए। वो मुख में दही लगा हुआ है, कपड़े गंदे कर लिए हैं, और फिर भी राजा उन्हें गोदी में बैठा लेते हैं और वो उठ करके भाग रहे हैं, अपनी बाल लीलाएं अपने माता पिता को दिखा रहे हैं। इसके बाद इनका जनेऊ संस्कार हुआ। भये कुंवर जब भ्राता, दीन जनेऊ गुर पितु माता, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, और अलप काल विद्या सब पाई। इसके बाद फिर वो गुरु जी के आश्रम में पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उन्होंने विद्या ग्रहण कर ली। इस संदर्भ में बताया है, अगर आपके बच्चे को पढ़ा हुआ याद नहीं होता है तो आप अपने बच्चे को ये चौपाई याद कराएं, जिससे उनकी याददाश्त बढ़ेगी। गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, और अल्प काल विद्या सब पाई। थोड़े ही समय में उन्होंने सारी विद्याएं प्राप्त कर ली और फिर वो अपने नगर में आकर के अपनी लीलाओं को करने लगे। कौशलपुरवासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राणौ ते प्रिय लागत सब कहु राम कृपाल। बूढ़े वृद्ध पुरुष स्त्री बच्चे सभी को श्री राम जी प्राणों से भी प्रिय लगते हैं, क्योंकि वो ऐसी लीलाएं करते हैं। अब उन्होंने धीरे धीरे, क्षत्रियों का क्या है, शिकार खेलने का शौक, धीरे धीरे वो शिकार खेलना भी उन्होंने आरंभ कर दिया। और जो भी बाण राम के धनुष से मरता था, जो भी राम के धनुष से शिकार होता था, भगवान उसको सीधे अपने मोक्ष धाम को भेज देते थे। इस तरह से क्रीड़ाएँ करते हुए कहा है तुलसीदास जी ने, प्रातः काल उठ करे रघुनाथा, और मात पिता गुरु नाम ही माथा, आयुष मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर सही मन राजा। मतलब माता पिता को प्रातःकाल उठ के उनका चरण स्पर्श करना, गुरु जी को चरण स्पर्श करना, उनकी नहा धो करके नित्य क्रिया से, सुबह की जो क्रिया होती है उनसे निवृत्त होकर के उनकी आज्ञा लेकर काम को करते थे। इससे देख करके सभी बड़े ही खुश होते थे, माँ बाप बहुत ही प्रसन्न होते हैं। अगर हमारे बच्चे भी ऐसे संस्कारवान हों तो हम भी प्रसन्न होंगे। तो ये तो जायज़ है कि राजा दशरथ और माँ कौशल्या कितने प्रसन्न होते होंगे, वो भी प्रभु जिसके घर में स्वयं अवतार लिए हैं। व्यापक अकल अनिहियज, निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विद, करत चरित अनूप। वो अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों को भी दिखाने के लिए तरह तरह के उन्होंने चरित्र किए हैं, जिसका आज हम गान करते हैं। और इस गान को ही करने से, भगवान के चरित्र को सुनने मात्र से ही मन को बहुत ही शांति मिलती है और जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। इसीलिए भगवान के इस बाल लीला के, इन लीलाओं को सुनने से ही हमारे बहुत से दुखों का नाश होता है और हमारी आत्मा की शांति प्राप्त होती है। इस प्रकार यह सब चरित कहा मैं गाई, और अगिल कथा सुनियो मन लाई, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। इस तरह से भैया अब विश्वामित्र जी भी उनको लेने के लिए आ गए, श्री राम जी को लेने आ गए, क्योंकि उस समय राक्षस इतने थे कि वो भी ऋषियों को बहुत ही परेशान करते थे, उनके यज्ञ को विध्वंस करते थे। अस्थियों को, मांस के टुकड़ों को वो यज्ञ कुंड में डाल देते, जिससे उनका हवन नष्ट हो जाए। उनको मारते थे, उनको परेशान करते थे। इसलिए विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ के पास श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को लाने के लिए भैया भेज दिया। अब वो अयोध्या में भी
आ गए हैं। अब ये अगली वीडियो में आपसे हम मिलते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।